अब वो ड्रोन है। मैंने कहा कि किधर है? उसने कहा कि हमारे घर के ऊपर है, बहुत नीचे प्रवास कर रही है। मैं देखने के लिए उठने लगा कि इस दौरान ब्लास्ट हुआ। शाह फहद का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरली से है। एक क्वाडकाप्टर हमले में उनके 4 बच्चों की जान चली गई थी और 3 बच्चे और अहलिया जख्मी हो गए थे। गुज़श्ता कुछ माह के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों और जिला बन्नू में क्वाडकाप्टर्स या ड्रोन से आम शहरियों और पुलिस थानों पर हमलों के कई वाक़यात सामने आए हैं। इनमें ज्यादा नुकसान अब तक बच्चों का हुआ है। मोहल्ले वाले लोग, जो गांव वाले लोग, वो हमारे गेट पे खड़े थे, लेकिन इस खतरे की वजह से वो अंदर नहीं आ रहे थे कि ऊपर वो ड्रोन खड़ी हुई थी, अभी भी प्रवास कर रही थी। हमले के बाद भी वो फुटेज वीडियो बना रही थी। मीरली हमले के खिलाफ मकामी लोगों ने कई रोज तक एहतजाज भी किया और कायदीन ने रियासत पर इल्जामात आयद किए थे। इस बारे में ISPR के एक बयान में कहा गया था कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ चंद हलकों की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात आयद किए जा रहे हैं जो एक गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। इस बयान में यह दावा भी किया गया कि इब्तिदाई तहकीकात से सामने आया है कि इस वाक़ये के पीछे मुसल्लह शिद्दत पसंदों का हाथ है। हुकूमत का दावा है कि अब शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से हमलों के लिए क्वाडकाप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ सूबे के बेशतर अजला में पुलिस अब ज्यादा चौकन्ना रहती है। जिला बन्नू में पुलिस चौकियों और थानों पर थर्मल डिवाइसेस से लैस असलहे के अलावा अब क्वाडकाप्टर से भी हमले हो रहे हैं। ये थाना मिरियान है और यहाँ पर पुलिस वालों के मुताबिक अब तक क्वाडकाप्टर के जरिए से 13 धमाके किए जा चुके हैं। इनमें एक धमाका यहाँ पर जो दाखिली गेट है वहाँ पर किया गया और बेशतर इस सहन में किए गए हैं और इसमें कोई 10 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। ये थाना बुनियादी तौर के ऊपर शुमाली वजीरिस्तान के करीब ही वाक़ई से आगे रास्ता जानी खेल और फिर आगे शुमाली वजीरिस्तान की तरफ भी जाता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुअली एक दूसरे के पीछे कोई 3 चौकियाँ भी कायम की गई हैं ताकि अगर शिद्दत पसंदों की पेशरफ्त हो तो उसको रोका जा सके। पुलिस के मुताबिक अस्करियत पसंद देसी तरीके से आम क्वाडकाप्टर्स को हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए पुलिस भी हर वक्त तैयार रहती है, जहां इन थानों को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी फराहम कर दी गई है। नॉर्मल सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, नॉर्मल सर्वेलेंस ड्रोन्स के साथ वो उसको इम्प्रोवाइज करके एक्सप्लोजिव उसके साथ अटैच करते हैं और उसको वो ऊपर से जो है वो गिराते हैं। जो नॉर्मल एक प्रोसीजर है मेडिकल किट्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए, जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर मेडिकल किट्स को ड्रॉप करने के लिए इन केस ऑफ दी एमरजेंसी जो प्रोसीजर यूज़ होता है उसको ये एक्सप्लोजिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कितना मुश्किल है जो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है कि आप ज़मीनी जंग लड़ रहे थे, फिर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, थर्मल आ गए, तो फिर उसके बाद अब ये मुश्किल तो ज़रूर है क्योंकि पहले हम फिजिकल जो रेड्स हैं या फायर रेड्स हैं उनके लिए हम तैयारी कर रहे थे। जिस तरह मैंने आपको दिखाया है काफ़ी सारी हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, हमने सेंट्रिक पोस्ट बनवाई हैं, फिर साथ साथ हमारे लड़कों की कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनकी ट्रेनिंग है, फिर फिजिकल रेड के लिए फायर रेड के लिए जो इक्विपमेंट है, नाइट साइट्स हैं, थर्मल वेपन साइट्स हैं या TI कैमराज हैं या नाइट सर्वेलेंस के लिए नाइट विजन ड्रोन्स हैं, उनके साथ हम वो कर रहे थे। अभी एक हमारा एक नया चैलेंज जो ड्रोन स्ट्राइक्स का है, जो बाय एयर वो हमें अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ कामयाबी भी मिली है। उसको काउंटर करने के लिए कुछ तो स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं, कुछ आप बिल्डिंग के अंदर चेंजेस करते हैं, कुछ डेफिनेटली आपको अपनी जो पर्सनल है उनके एटीट्यूड के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ती हैं। इन हमलों के पीछे कौन सी तंजीम या ग्रुप है, इस मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात हैं। एक यानी इतिहाद है जो रिसेंटली इमर्ज हुआ है, इतिहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान, उनकी तरफ से काफ़ी शिद्दत के साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हवाले से भी जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं वो क्लेम करते हैं कि वो भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन TTP जो है वो फॉर्मल इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करती, बल्कि वो इनकार करती है कि हम ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। पाकिस्तान में जो ड्रोन इस्तेमाल करें अस्करियत पसंद, तो उसमें जो चाइनीज़ कमर्शियल ड्रोन्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके कई फैक्टर्स हैं, एक तो ये कि वो इजीली अवेलेबल हैं, उनकी कीमतें कम हैं, उनको कैरी करना आसान है, और ये सिर्फ हमलों के लिए नहीं बल्कि सर्वेलेंस के लिए भी मुसलसल इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अक्सर जो इनकी ID गिर जाती है या तो वो एक्सप्लोड नहीं होती है या छोटा सा वो पेलोड ये उठा सकते हैं। अभी उनके पास भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है नहीं, इतनी उनकी भी प्रिसीजन नहीं है। और बहरहाल हमने तो
اینٹی ڈرون سسٹم انسٹال بھی کر لیا ہوا ہے اور ہم نے 1-2 کوڈ کاپٹر ان کے گرائے بھی ہیں۔ اینٹی ڈرون سسٹم جو ہوتا ہے وہ پہلے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، جیمنگ کرتا ہے، اور پھر اسکوپنگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کنٹرول جو ہوتا ہے وہ اس کے ہینڈلر کے ساتھ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو یا تو وہ ڈرون خود گر جاتا ہے یا پھر اس کو لینڈ کرا دیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا دعویٰ ہے کہ وہ ان حملوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں، لیکن شاہ فہد سمیت بیشتر مقامی لوگ ان اقدامات سے مطمئن نہیں ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا ہے وہ جس طرح کا رویہ ریاست کا چل رہا ہے، بار بار حملے ہو رہے، کوئی تو کر رہا ہے، کوئی رکنے والا نہیں ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس واقعات کو روکتھام کے لیے، لیکن وہ کچھ نہیں کر رہے۔ سعودی عرب دنیا میں امریکی اسلحے اور جنگی ساز و سامان کے چند بڑے بائرز میں سے ایک ہے، اور امریکہ نے وہاں فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں جن میں پرنس سلطان ایئر بیس شامل ہے۔ اس مستقل اڈے پر امریکی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ لیٹسٹ امریکی جنگی ساز و سامان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اچھے ڈپلومیٹک اور ڈیفنس ریلیشن شپ کے ہوتے ہوئے بھی سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کیوں کیا؟ یہ جاننے سے پہلے سعودی عرب کی فوجی صلاحیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گلوبل فائر پاور ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کے پاس 4,07,000 فوجی ہیں، جن میں سے 2,57,000 ایکٹیو ہیں۔ سعودی عرب کے پاس 917 طیاروں کا اسٹاک موجود ہے، جن میں سے لگ بھگ 642 ایکٹیو حالت میں ہیں۔ یہ دنیا کے 145 ممالک میں سے 11ویں نمبر پر بڑی فضائی قوت ہے۔ ان میں 283 لڑاکا طیارے اور 81 اٹیک ٹائپ طیارے ہیں۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق سعودی عرب کے پاس 840 ٹینک ہیں، جن میں سے 588 ایکٹیو ہیں۔ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم یعنی MLRS کے اعتبار سے سعودی عرب دنیا کے 145 ممالک میں سے 12ویں نمبر پر ہے۔ لیکن سعودی عرب کی حقیقی فوجی صلاحیت کتنی ہے؟ قطر میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر آف گورنمنٹ اور خطے میں انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ مہران کامروا کہتے ہیں کہ صحیح طور پر اس بات کا علم نہیں ہے کہ خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں سعودی عرب کے پاس کتنی فوجی طاقت ہے۔ سن 2015 میں سعودی عرب نے جب یمن پر حملہ کیا تو وہ اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ پروفیسر مہران کے مطابق کئی کمانڈرز کا تعلق سعودی عرب کے حکمران خاندان سے ہے، اور وہ میرٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ خاندانی تعلقات اور حکمران خاندان سے اپنی لائلٹی کی وجہ سے اپنی موجودہ پوزیشنز پر تعینات اور پروموٹ کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیوں چاہتا ہے؟ مہران کہتے ہیں کہ اس وقت خلیج فارس یا پرشین گلف کے تمام تر ریاستوں کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ پر مکمل انحصار نہیں کر سکتے، خاص طور پر قطر میں ہونے والے حالیہ اسرائیلی حملے کے بعد جو ہر طرح سے امریکہ کے علم میں لانے کے بعد کیا گیا تھا۔ امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا کے ہوتے ہوئے ایسا معاہدہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ پروفیسر مہران کامروا کے مطابق یہ بات درست ہے کہ سعودی عرب لمبے عرصے سے امریکہ کا سیکیورٹی امبریلا استعمال کرتا رہا ہے اور اس سے اسلحہ بھی خریدتا رہا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ بھی اس کے تاریخی تعلقات رہے ہیں۔ وہ امریکہ کو سگنل کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنی سیکیورٹی کے لیے اور بھی آپشنز موجود ہیں۔